हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के घटना चक्र टो सीरीज जो 10 प्रतिशत निकाला गया है, इसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रतिशत आज के इस वीडियो में बात करेंगे और इसमें जो है हम टोटल हिंदी और जीएस के जो है वो टोटल 75 क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक है ये। यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। तो आप प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे जो है आपके क्वेश्चन उसमें क्या होगा, एक साथ आपका पूरा सिलेबस जो है रिवीजन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले इसके पहले जो है इसका प्रीवियस ईयर का भी जो है पेपर चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, और इसमें स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। तो अगर हम बात करें गायक की, तो गायक का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या बन के आएगा। ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, गायक। गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक। गय प्लस अक मिलकर गायक बनता है, और ये किस प्रकार का संधि होता है ये भी जानिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयाद संधि, अयाद स्वर संधि का यह उदाहरण है। अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया। ठीक है, बताना है कि प्रतिवर्ष जो नदी में बाढ़ आ जाती है, ये एक वाक्य है, और इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग जो हुआ है वो किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा शब्द जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो नदी शब्द संज्ञा हो जाएगा इसमें। और नदी शब्द जो प्रयोग किया है, नदी जो होती है ये किस प्रकार की संज्ञा होती है, ये एक जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अगर हम बात करें तो जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें से। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, रचना है कि प्रार्थना है कि पत्र है या फिर आज्ञा है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे, आप लोग साथ में चेक करते रहिएगा, बाद में इसके फिर क्वेश्चन को जोड़ के बताइएगा कि जो है कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से अगर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, पत्र। पत्र शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। और पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथाई शब्द में विशेषण क्या है। ठीक है, चौथाई शब्द में विशेषण क्या है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, और चौथाई जो शब्द है ये इसमें किस प्रकार के विशेषण का ये उदाहरण है। तो जो चौथाई शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार के विशेषण का हो जाएगा, तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। इसमें जो है जो रेखांकित शब्द है राजा सेवक, इसमें हम बताना है कि कौन सा इसमें से कारक का प्रयोग किया गया है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें किस प्रकार के कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो को शब्द लिखा हुआ या लगा हुआ है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे संप्रदान कारक का जो होता है कारक वो होता है को। ठीक है, तो यहाँ से आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका संप्रदान कारक का जो अगर परिभाषा की बात करें तो जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता हो तो उसको हम संप्रदान कारक वहां पे होता है, और को अथवा के लिए इसका जो है क्या होता है, इसका कारक होता है। ठीक है, इसका जो चिन्ह जो होता है वो को के लिए अगर लगा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे राजा जो है सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है, क्योंकि राजा जो है सेवक को क्या दे रहा है, कंबल दे रहा है। तो यहाँ पे कार्य करने का प्रतीत हो रहा है, वो भी कर्ता के द्वारा। तो यहाँ पे इसीलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया है, इसमें प्रयुक्त काल बताना है। मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन से काल में ये जो है वाक्य लिखा हुआ ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने है, मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में कौन सा काल है या किस काल का प्रयोग, किस काल का यह उदाहरण है? तो ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? तो जिस वाक्य से क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में होती है, यानी कि तुरंत तुरंत अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं, सॉरी आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया की समाप्ति अभी तुरंत हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। यह वाक्य है और इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, अव्यय पद है, इसमें से कौन सा अव्यय पद है, इसमें से बताना है। ठीक है, तो अव्यय पद की बात करेंगे तो इसमें से वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इसमें से कौन सा अव्यय पद होगा ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमेशा शब्द जो लिखा हुआ है ये एक अव्यय को सूचित करता है, अव्यय पद है, तो अव्यय हो जाएगा हमेशा। ठीक है, ये अवधि बोधक अव्यय है। ठीक है, अव्यय में भी जाएंगे तो ये अवधि बोधक अव्यय है, अवधि बोधक अव्यय है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से बताना है। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होता है तत्सम? तद्भव, दो प्रकार के शब्द होते हैं। अब तत्सम किस प्रकार का शब्द, मतलब इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा ये बताना है। तो माँ दिया गया है, मछली है, केला है, अमूल है। अगर हम बात करेंगे तत्सम शब्द की तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अमूल। अमूल्य जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है भी याद रखिएगा, तभी आप इसको जो है तत्सम शब्द इसका निकाल पाएंगे। तो अमूल की अगर हम बात करेंगे तो अमूल्य का तद्भव शब्द क्या होता है? तो तद्भव रूप इसका होता है अमोल, अमोल होता है। ठीक है, ये तद्भव रूप होता है और तत्सम होता है इसका अमूल। माँ का जो है तत्सम रूप क्या, माँ का तत्सम रूप क्या होता है? तो माँ का तत्सम रूप मात्र होता है। ठीक है, मात्र होता है। केला का तत्सम रूप होता है क्या होता है? कदली होता है, कदली। केला का तत्सम रूप कदली होता है। मछली का तत्सम रूप होता है मत्स्य, मत्स्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगेश, खगेश का पर्यायवाची, खगेश शब्द है, खगेश शब्द का पर्यायवाची है। खगेश किसका पर्यायवाची इसमें से? तो खगेश की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, खगेश किसका पर्यायवाची इनमें से? तो खगेश शब्द जो होता है ये पर्यायवाची हो जाएगा वैनतेय का, वैनतेय का हो जाएगा, वैनतेय। वैनतेय, खगेश जो है वैनतेय का पर्यायवाची है। और वैनतेय किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची होता है गरुड़ के। ठीक है, वैनतेय, खगेश ये सभी क्या है? ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट। वैनतेय, खगेश गरुड़ के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा वासुदेव, ठीक है, वासुदेव जो है किड्स के पर्यायवाची हैं। विदु जो दिया गया है, विदु किसका पर्यायवाची होता है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। विदु किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं बताना है, यानी इसमें इनमें से तीन जो है वो स्वर्ग के पर्यायवाची होंगे, एक जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होगा, वो बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, गौ। गौ शब्द जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी स्वर्ग के पर्यायवाची में गोलक आता है। ठीक है, गोलोक, सॉरी गोलोक, गोलोक आता है, गोलोक। इसके अलावा नाक जो दिया गया है, नाक भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा दिव्य धाम भी, बैकुंठ है। ठीक है, ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा परम धाम जो है ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। और इसके अलावा सुरलोक, सुरलोक किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची। फिर इसके बाद देवलोक, ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो इतने सारे मतलब हैं जो पर्यायवाची देव के होते हैं। गौ जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? गाय का पर्यायवाची होता है। गौ किसका पर्यायवाची होता है? गाय का पर्यायवाची। गाय के अन्य पर्यायवाची में धेनु है, सुरभि है, भद्रा है, सभी गाय के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है ये बताना है। ठीक है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म बुद्धि में समास पूछा गया है, समास एक जरूर आएगा, समास को तैयार करके रखिएगा। धर्म बुद्धि में अगर देखा जाए तो धर्म बुद्धि जो है, धर्म है यह बुद्धि, अर्थात धर्म विषयक बुद्धि, यानी कि इसका ये विग्रह हो गया। तो इस प्रकार अगर ये शब्द जो कर्मधारय या फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होता है।
तो इसमें अगर देखा जाएगा तो कर्मधारय समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास का ये क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? इनमें से स्थायी भाव कौन सा इसमें से नहीं है? विषाद दिया गया है, जुजुगुप्सा है, निर्वेद है और हास है। इसमें से जो है स्थायी भाव कौन सा नहीं है? और अस्थाई भाव किस में होते हैं? तो रस में होते हैं, रस में। ठीक है, रस में, इसमें से रस का स्थायी भाव कौन सा नहीं? तो अगर देखा जाए विषाद, विषाद जो दिया गया है किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं होता। ठीक है, बाकी जुगुप्सा जो है ये किसका स्थायी भाव होता है? तो ये विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, विभत्स रस का। ठीक है, रस भी पढ़ते जाइएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा जो होता है किसका होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव। हास की अगर हम बात करेंगे तो हास जो होता है ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है, हास्य रस का स्थायी भाव किसका होता है? हास्य रस का स्थायी भाव। और इसके अलावा निर्वेद जो दिया गया, निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है? तो ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। कम से कम रस में आपको ये याद रखना है सभी रसों का कि उसका स्थायी भाव क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विषाद, क्योंकि विषाद किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार? अलंकार भी आएगा, अलंकार भी आपको तैयार करते ही जाना है। अलंकार इसमें बताइएगा कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। 13 में कौन सा अलंकार होगा? तो अगर देखा जाए इसमें तो अनुप्रास अलंकार का ये परिभाषा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। तो अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर तात्पर्य मार्ग के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है वहां पर लाटा अनुप्रास या अनुप्रास कहलाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था या कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की अगर हम बात करेंगे तो वो उसका नाम क्या है? इसमें से बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से वो कौन सा हो जाएगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास? तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। क्या नाम है? परीक्षा गुरु। ये किसके द्वारा लिखित है? तो श्रीनिवास दत्त के द्वारा लिखित है, श्रीनिवास दास के द्वारा जो है लिखा गया है, श्रीनिवास दास के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गबन जो है, गबन, गबन किसके द्वारा? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। और तितली की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा का लिखा गया जो है उपन्यास है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि की अगर जब बात आएगी तो इसमें सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसके 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया? तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने जो है घी के दिए जलाए। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सटीक इसमें डी पार्ट होगा, घी के दिए जलाए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक जो है गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद उससे क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन गद्यांश है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब घुमक्कड़ में प्रत्यय पूछा गया है, तो घुमक्कड़ का अगर हम जो इसको विग्रह करते हैं तो घुम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? घुम प्लस अक्कड़। ठीक है, ये बन के आएगा अक्कड़। तो ये इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्कड़ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस कथन के अनुसार अगर देखें तो गद्यांश में मध्य में इसका वर्णन किया गया कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको कथन के अनुसार ही इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में शब्द संधि पूछा गया, तो स्वच्छंद का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या बन के आएगा? स्व प्लस छंद, ये इसका जो है संधि विच्छेद होगा, स्व प्लस छंद। अब इसमें देखते हैं तो ये किस प्रकार का स्वच्छंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्व प्लस छंद है और यहाँ पे फिर आधा चा आ जाता है बीच में, तो ये जब दोनों मिलता है तो यहाँ पे आधा चा आ जाता है, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी?
अब इस गद्यांश के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो गद्यांश में वर्णन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है जो है, श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। क्या अर्थ होता है? वैदिक धर्म। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। श्रुति को क्या कहा जाता है? श्रुति को वेद भी कहा जाता है। तो अतः श्रुति धर्म का जो अर्थ हो जाएगा वो वैदिक धर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर या जो होता है ये किस प्रकार का व्यंजन होगा? तो उच्चारण स्थान के स्थान पर अगर देखा जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, तो यहाँ जो है ये तालव्य व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चा वर्ग जो होता है ये उच्चारण जो होता है वो ताल से होता है। ठीक है। चा छ जा झइया ये सब तालव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है? अगले क्वेश्चन बताना है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और साथ ही साथ राजस्थानी दिया गया। इसमें से कौन सी हिंदी की जो है उपभाषा नहीं है ये बताना। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो हिंदी की उपभाषा की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो देखिए मराठी जो दिया गया। ठीक है। मराठी, ये मराठी जो होता है ये हिंदी की उपभाषा नहीं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। उसमें से आपको देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी मिलेगा। ठीक है। पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और बिहारी हिंदी है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की भाषाएं, लेकिन उसमें जो है उपभाषा के अंतर्गत मराठी नहीं आता हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। यहाँ पे क्या भरे जाएगा? ठीक है। मोहन इतना काम कर सकेगा, तो इसलिए रोहन को क्या है? तो रोहन को क्या है इसमें भरा जाएगा? तो रोहन को अगर हम बात करेंगे, और शंका और आशंका दोनों दिया गया है। ठीक है। शंका और आशंका की शब्द की अगर हम बात करें तो वर्तमान और भविष्य काल का अंतर होता है इसमें। शंका जो होता है ये वर्तमान में जारी कार्यों की प्रति होती है, वहीं आशंका जो होती है वो भविष्य को लेकर बताया जाता है। अब वाक्य में अगर देखा जाएगा तो इसमें आशंका का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कर सकेगा यानी कि ये भविष्य काल की बात कर रहा है, तो यहाँ भविष्य काल की शब्द को प्रयोग करेंगे। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करने हैं। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे कि दिया गया कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। अब जो उजाड़ा और बसाया जो लिखा हुआ है ये रेखांकित किया हुआ है, और इसको हम बदल कर यहाँ पे हम क्या मतलब लिख सकते हैं, और अगर बदलाव नहीं किया गया तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं ये लगा सकते हैं। लेकिन इसमें और ऑप्शन है, आप इसको चूज करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो इटली है, इटली की राजधानी रोम, जो इटली होता है या रोम होता है, शहर होती है, शहर स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए यहाँ पे इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई, न कि उजाड़ा और बसाया गया। तो यहाँ पे कई बार उजाड़ी और बसाई गई होना चाहिए था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका आपका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है। कई बार उजाड़ी और बसाई गई, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए इसमें से। तो सही वर्तनी इसमें देखा जाए तो चतुष्कोण किसमें सही लिखा हुआ है? तो अगर देखा जाए डी पार्ट, तो डी पार्ट में सही लिखा हुआ चतुष्कोण। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने इनमें से। कर्मवाच्य इनमें से कौन सा है? कर्मवाच्य की बात करेंगे तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि डैश डैश, फिर लिखा है कि तुम नहीं लिख सकते, फिर लिखा है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, फिर है कि उसे सब कुछ बता दें। तो कर्मवाच्य की अगर हम बात करेंगे तो कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में होता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है। कर्म के द्वारा कार्य किया था। तो अगर सी पार्ट हम देखते हैं, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो इसमें कर्म की प्रधानता की बातें की गई है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो कर्मवाच्य का उदाहरण कौन हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो ये रेखांकित जो शब्द दिया गया है, इसके वाक्य जो दिया गया है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अब इसका ऑप्शन देखिए क्या लिखा जा सकता है। इसके ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी की तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या फिर तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। इस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा?
तो रेखांकित वाक्य में अगर देखा जाए तो दिया गया है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा, तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ठीक है। ये जो दिया गया सी पार्ट, तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ये भरा जाएगा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, यहाँ पे देख सकते हैं, स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, तो ये गलत है, स्पर्धा नहीं होना चाहिए, जिसकी तुलना, यहाँ पे तुलना हो जाए, होना चाहिए तुलना किसी अन्य रिश्ते से, किसी अन्य रिश्ते से, ठीक है। ये यहाँ पे भरा जाना चाहिए था, तो ये जो है सही हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार, ये गलत है, यहाँ लिखना। आंसर इसका हो जाएगा कि तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट में दिया गया है और सी पार्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, ठीक है। एक वाक्य में अवर्णीय शब्द को हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो जो बात वर्णन करने से परे हो, वर्णातीत होता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, निर्वचनीय होता है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके या जिसका वर्णन ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, अवर्णनीय होगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके या जिसे वाणी ना व्यक्त कर सके, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसे वाणी ना व्यक्त कर सके उसको हम क्या कहेंगे, अवर्णनीय। और जो नीचे लिखा हुआ है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसको हम कहते हैं निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, सॉरी अनिर्वचनीय इसको कहा जाएगा, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय इसको कहा जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद दिया गया जो बात वर्णन से परे उसको क्या कहेंगे, वर्णातीत, वर्णातीत। और इसको क्या कहेंगे, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, और जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको हम कहते हैं निर्वचनीय, निर्वचनीय, ठीक है, निर्वचनीय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटो तो खून नहीं, इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, कांटो तो खून नहीं, इसका अर्थ होता है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है, बहुत डर जाना। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इनमें से, अष्टछाप के कवियों की में अगर देखा जाएगा इनमें से तो कौन नहीं है इसमें, तो अष्टछाप कब की स्थापना किसने किया था, तो गोस्वामी विट्ठल दास ने किया था। इसमें अगर देखा जाए इनके कवियों में तो गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, इसके अलावा 4 शिष्य इनके गोविंद स्वामी, ठीक है, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास तथा वल्लभाचार्य। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कृष्णदास थे, लेकिन नाभादास जो थे, नाभादास ये दिए गए ए पार्ट में, ये जो है अष्टछाप कवियों में से नहीं थे, तो आंसर आपका ए पार्ट इसमें राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, क्या होता है, स्थूल होता है, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। और मोटा शब्द का विलोम क्या होता है, पतला होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें से देखा जाएगा तो पहला अगला क्वेश्चन है, अवली और आविल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अवली और आविल का अर्थ क्या होता है बताना। अवली मीन्स क्या होता है, अवली जो होता है कि स्त्रीलिंग जाति का संज्ञावाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है पंक्ति या कतार, क्या होता है, पंक्ति या कतार, तो पंक्ति इसमें दिया गया, पंक्ति इसमें दिया गया, बाकी पहला दूसरा तो कैसे कैंसिल हो जाएगा। आविल का क्या अर्थ होता है, तो आविल शब्द जो है ये विशेषण वाचक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, गंदा, मैला या पंकिल, तो अगर देखा जाए तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पंक्ति और गंदा, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना। अब उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो अत्याचार में अगर देखा जाएगा तो अति शब्द इसका जो आता है, अति, अति शब्द जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग इसमें लगा है, ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोर्म का संधि विच्छेद पूछा गया है, महोर्म, महोर्म का संधि विच्छेद कैसे होता है, तो इसका जो होगा तो ये हो जाएगा महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी जो कि ये सी पार्ट में जो दिया गया है ये राइट है, तो महा प्लस ऊर्मी जो है सी पार्ट में राइट हो जाएगा। ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं, इनमें वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे जो है सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उनको हम कहेंगे सरल वाक्य, ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है, वैदेही वनवास की अगर हम बात करेंगे तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना होती है, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में चौखे चौपदे याद रखना, चौखे चौपदे,
चौपदे, ठीक है, चोखे चौपदे याद रखना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रस कलश है, प्रेम प्रपंच है, करमवीर है, प्रेम पुष्पहार है, रसिक रहस्य है, प्रेम बाम्बू प्रवाह है, ये सभी जो है इनकी रचना है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। अपडेटेड सामान्य ज्ञान, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इससे पूछा जाएगा सूचकांक से इसी तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता था। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता था। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया 2023 में और सितंबर 2023 में जारी किया गया, उसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कुल कितने देश थे इसमें, तो 132 देश थे टोटल, उसमें से 40 स्थान जो है भारत को प्राप्त किया। और 2022 में भी 40वां ही स्थान था भारत में, ठीक है। और इसमें पहला स्थान की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये पहले स्थान पर आता है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। आंसर इसका पहला जो है डी पार्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हापुड़ जिला है। सबसे छोटा क्षेत्रफल हापुड़ जिले का है, तो हापुड़ जिला सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व कांग्रेस सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, ये बताना 2023। तो 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन जो हुआ है ये प्राग में हुआ है। प्राग कहाँ पड़ता है, तो चेक गणराज्य, चेक गणराज्य एक है देश है, और उसी देश में प्राग एक शहर है। तो वहां पे इसका जो है ये आयोजन किया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका थीम क्या था, तो थीम था प्राग प्राग 2023। इसका थीम क्या था, प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ठीक है। टुगेदर टुगेदर ऑन द रोड ऑन द रोड अगेन, ठीक है। टुगेदर ऑन द रोड अगेन, टुगेदर ऑन द रोड अगेन इसका जो है क्या था, थीम था, ठीक है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये कहाँ पर है, बिठूर में है। और बिठूर कहाँ पड़ता है, तो ये कानपुर में पड़ता है, ठीक है, कानपुर के पास। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात करें तो प्रायद्वीपीय या भारत, दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटल। ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में पड़ेगा, तो ये केरल राज्य में पड़ेगा, ठीक है, केरल राज्य में स्थित है। और ये जो है पश्चिमी घाट का जो है चोटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत का जो है भाग है। तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थन लेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो किस देश का चुना गया, किस देश में चुना गया कि किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया अगर हम बात करेंगे तो सिंगापुर, ठीक है। ये नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस जो है सिंगापुर का है और वहां का जो है इन्हें अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर का नाम है शारदा नहर। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है, शारदा नहर, ठीक है। ये सबसे लंबा नहर है जिसे 1920 से लेकर 1928 के मध्य जो है बनाकर निर्माण तैयार किया गया था। और इस तरीके से ये सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरुआत किया गया था। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया था जो है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या जगह सी पार्ट, मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो आयोजन हुआ था वो मगध सम्राट अजात शत्रु, मगध सम्राट उस समय कौन थे, अजात शत्रु। तो इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगत का जो है
आयोजन हुआ था और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। राजगृह, राजगृह के एक सप्तपर्णी गुफा थी, वहीं पर जो है आयोजन हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप बनाए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट कितने बराबर होता है? एक वोल्ट की बात करेंगे तो एक वोल्ट की अगर बात करेंगे तो एक वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर जो है 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है और कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो जो उद्देशिका का विचार है ये भारत के संविधान में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। और उद्देशिका की जो भाषा है वो किस संविधान से लिया गया है? तो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? तो यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और यह है कितना लंबाई है इसकी? 165.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? तो ये मार्ग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है, किस देश के द्वारा जीता गया है? पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है तमिलनाडु में संपन्न हुआ था, तमिलनाडु में आयोजन हुआ था, तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया को पराजित किया था भारत ने, ठीक है। तो भारत ने जीता है, सेकंड स्थान पर मलेशिया रहा, फर्स्ट स्थान पर भारत रहा, तो भारत ने जीता और ये रिकॉर्ड चौथी बार भारत ने जीता था, ठीक है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह की अगर हम बात करेंगे तो ये हम मनाते हैं 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाते हैं हम हर वर्ष 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च याद रखिएगा, 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अगर देखा जाएगा तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर स्वाति नायक, भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया और इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल बताना है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो खाना बनाते वक्त अगर देखा जाए तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? गिरिजा देवी, याद रखिएगा, गिरिजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये ठुमरी गायिका थी, ठीक है, प्रसिद्ध थी, संगीत के बनारस घराने से जो है संबंधित थी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत माने कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चालुक्यों की राजधानी जो हुआ करती थी 6ठी शताब्दी ईस्वी में वातापी जो थी, ये चालुक्यों की राजधानी थी, वातापी, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा वातापी, ठीक है। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा? पुलकेशिन प्रथम था। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है, क्या है? रुपया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, ठीक है, टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। यूएसए का जो है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? डॉलर है। रुपया जो सी पार्ट में जो रुपया दिया गया ये इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, जो कि सी पार्ट में जो लिखा है इस तरीके से। एक होता है रूफिया,
रूफिया। रूफिया जो होता है ये कहाँ का होता है? तो रूफिया की अगर हम बात करेंगे तो ये मालदीव की मुद्रा का नाम है। मालदीव की मुद्रा, मालदीव में रूफिया चलता है, ठीक है। और रुपया कुछ अन्य देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स और अपना भारत, जिनके मुद्रा का नाम रुपया है। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध भारत माता मंदिर जो है ये वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्थित है, परिसर में। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये असम में पड़ेगा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये किसके लिए फेमस है? तो ये एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। भारत के संविधान में शामिल जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये किस मतलब किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक जो है लिया गया है। और ये आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेरित है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है वो लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को प्रेरित लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था जो है अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित करता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो एकमात्र जिला है ललितपुर, जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और यहाँ से ही तांबा भी प्राप्ति होती है। और तांबा भी उत्तर प्रदेश में एक ही मात्र जिला जहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाए। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है। और काशी विश्वविद्यालय जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, 1916। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है और ये इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, ठीक है। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुआ था। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पुराना हो जाएगा बी पार्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मांग पैदा करने के लिए क्या जरूरत है? मांग पैदा करने, अभी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। मांग पैदा करने के लिए सबसे जरूरी आय होती है, आय। तो आय की जरूरत होती है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी किस प्रकार से होती है बताना। तो दाद की बीमारी जो होती है वो ट्राइकोफाइटान, ठीक है, ट्राइकोफाइटान होता है तथा माइक्रोस्पोरम नामक जो फंगस होता है उससे होता है, फंगल। तो ये फंगल इन्फेक्शन माने कि कवक जिसको कह सकते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? तो कोरबा जो है ताप विद्युत गृह की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश दिया गया जो कि गलत है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, कोरबा। रामागुंडम, रामागुंडम की बात करेंगे तो ये देखा जाएगा तो जो है रामागुंडम जो सुपर ताप विद्युत गृह है वर्तमान में तेलंगाना में है, तेलंगाना में, ना कि तमिलनाडु में। तलचर ताप विद्युत गृह, तलचर जो दिया गया ये उड़ीसा में पड़ेगा, उड़ीसा में, ठीक है। और काबास जो ताप विद्युत गृह ये है आपका गुजरात में ही। तो आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से हम जो नदी है और वो बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा है, वो नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, ठीक है। गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को हम अगर बात करेंगे तो लिम्नोलॉजी को जो है सरोविज्ञान भी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी जो है सरोविज्ञान हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर झील, तालाब, नदियां, आर्द्र भूमि जो होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आंसर आपका इसमें जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो कौन से गुरु थे जिन्होंने कहा था? तो इसमें से अगर देखा जाए तो गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने अपने स्वयं को जो है सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। और खुसरो के जो है समर्थन देने के कारण जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने
1606 में जो है इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, पहला यूरोपियन कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला जो यूरोपियन था उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम था? चार्ल्स विल्किंस। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाले की अगर हम बात करेंगे तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित किया गया था। यह मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्रों के साथ साथ असम और कुर्ग क्षेत्रों में भी प्रचलित था। इस प्रणाली में सरकार किसानों से सीधे कर वसूल करती थी। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये किस राज्य पुलिस का जो है आदर्श वाक्य? तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का प्रैक्टिस सेट एंड होता है यहीं पर। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।